नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख मृदा के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ और तथा इस क्लास में मैं आप सभी को भी तमाम प्रकार की सूचनाएं प्रमुख मृदा के अंतर्गत बताऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मैं मृदा में कम से कम आपको 4 पार्ट को कवर करने वाली हूँ। इसमें पहले तो मृदा के प्रकार, दूसरा मृदा से संबंधित निर्माण से संबंधित सूचना, तीसरा मृदा की विशेषता और चौथा क्षेत्र तथा राज्य जहाँ पर वह मृदा पाए जाते हैं। ठीक, और किन किन तत्वों की क्या कैसे हैं जो कि क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, इस क्लास को आप बहुत ही गौर से सुनिएगा क्योंकि इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करेंगे और कम से कम 3 बार इस क्लास को करिएगा ताकि एक भी फैक्ट जो बताया जा रहा है वो मिस ना होने पाए। तो पहले आप यहाँ देखिए, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो मैं मृदा बता रही हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फिर से आप एक बार पहले मृदा का नाम देख लीजिए। पहला कौन सा हो गया? पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, फिर चौथा काली मिट्टी, पांचवा लेटराइट मिट्टी, छठवां मरुस्थलीय मिट्टी। आप इन 6 मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, निर्माण, विशेषता, क्षेत्र तथा राज्य, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप गलत नहीं करेंगे। और अवश्य इस क्लास को आप गंभीरता से लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आज मैं आपको वे तमाम फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साथियों जलोढ़ मृदा के पास। सबसे पहले हम चलते हैं जलोढ़ मृदा। आप देख रहे हैं ये रहा जलोढ़ मृदा। पहले पहचान लीजिए, बिंदी बिंदी लगाया गया है। ठीक है, आप देखिए कहाँ कहाँ जलोढ़ मृदा है। ऊपर पहले मैं आपको क्षेत्र दिखाती हूँ, उसके बारे बाद में बताऊंगी। देखिए जलोढ़ मृदा, ये सब देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र जलोढ़ मृदा है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये वही क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियाँ आदि है। ये सब देखिए, यहाँ पे हल्का सा ये सब देख रहे हैं, किनारे 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 हल्का हल्का जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो आइए जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा और गहनता से जानते हैं। तो पहले तो इसको देखते हैं, इसका विस्तार कितना है भारत में। भारत के ठीक देश के संपूर्ण भाग का लगभग ये 24% क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, पहला फैक्ट जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि देश के संपूर्ण भाग में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना है, तो उत्तर हो जाएगा 24%। ये देख लीजिए, ये जलोढ़ मृदा है ये सारे। ठीक है, 24% भाग में ये फैला है, अर्थात 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ठीक है, निर्माण के बारे में जानिए। लाखों वर्षों से नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़क में के जमा होने से बना है। ये लाखों वर्षों से, जैसे कि बहुत वर्षों पूर्व से ही नदियों द्वारा जो लाए गए जलोढ़क होते हैं उन्हीं के फलस्वरूप यह भूमि बनी है, अर्थात मृदा बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जो नया जलोढ़ है, खादर, पुराना बांगर, तराई मिट्टी, भाबर, अनुपजाऊ मिट्टी, ऊसर, ये आप ज़रूर याद रखें। खादर, भांगर ये किसके हैं? ये सब जलोढ़ मिट्टी के ही उदाहरण है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत ही उर्वर मृदा है और इसमें चूना और पोटास की बहुलता होता है। ठीक, ह्यूमस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी है। फिर से सुनिए क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें चूना और पोटास की बहुलता है। ठीक है, चूना पोटास की बहुलता है, जबकि न्यूनतम मात्रा किसकी है, कमी किसकी है? ह्यूमस की, ठीक, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। ये तीनों तत्व कम पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप ज़रूर ध्यान में
आपको रखना ही रखना है। अब जानते हैं किस किस राज्य में इसका विस्तार वगैरह है, तो आपको मैं बता दूं, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं उन्हीं के किनारे ये विस्तारित है, जिसमें आपके हो जाएंगे उत्तर मैदान भाग में पंजाब हरियाणा, ये देखते जाइए क्षेत्र, पंजाब, ये रहा पंजाब हरियाणा, ठीक है। राजस्थान का ये क्षेत्र हो गया, ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा नीचे, ठीक। उड़ीसा आ गया, और उड़ीसा एवं नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियाँ हैं उनके किनारे ये अवश्य ही पाई जाती हैं, क्योंकि उनका निर्माण का आधार ही है नदियों के किनारे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जलोढ़ मृदा, फिर से सुन लीजिए, देश के संपूर्ण भाग का ये 24% में फैला हुआ जलोढ़ मृदा। निर्माण लाखों वर्षों से नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमा होने से बना है। नया जलोढ़ खादर, पुराना जलोढ़ भांगर कहलाता है, ठीक है। विशेषता क्या है? यह बहुत ही उर्वर मृदा होता है। इसमें चूना पोटास की बहुलता है, जबकि ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। यह किस किस राज्य में विस्तारित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है। तो ये आपका एक मृदा कंप्लीट हो गया, जलोढ़ मृदा। अब आते हैं काली मृदा। देखिए काली मृदा का पहचान, काली, ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है। काली मृदा, काली का आप देखिए कहाँ कहाँ है, ये रहा, ठीक है। गौर से देखिए काली का क्षेत्र, इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। कपास की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये रहा आपका काली मृदा का क्षेत्रफल, ठीक। अर्थात महाराष्ट्र, दक्षिण उड़ीसा, उत्तरोत्तर कर्नाटक, राजस्थान के भागों में ये विस्तृत है साथियों, ठीक है। और थोड़ा सा इसका विस्तार दक्षिण तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में भी है, ठीक है। और राजस्थान के मात्र 2 भाग में है, बूंदी और टोंक। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पूरी जगह नहीं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, रेगिस्तानी मृदा का। काली मिट्टी मात्र 2 जिले में है, राजस्थान में बूंदी और टोंक में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि कथन कारण या सत्य कथन चयन करने में पूछ देगा। आपको लगेगा कि आप सही कर लेंगे, लेकिन कब गलत हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले, यह देश के संपूर्ण भाग में कितना फैला है, ठीक है। देश के संपूर्ण भाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये देखिए 16%। जलोढ़ का कितना बताई थी? 24%। ये कितना है? 16%, ठीक है। काली मिट्टी को ही काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। वितरण 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है, ठीक। 3 फैक्ट आपका हो गया। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पहाड़ी मृदा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका काली मृदा, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इसका निर्माण के बारे में सुनिए। दक्कन लावा ग्रेनाइट और नीस द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। दक्कन लावा ग्रेनाइट और नीस द्वारा निर्मित है। अब इसकी विशेषता देखिए। अब इस मृदा की विशेषताओं को आप सुनिए ढंग से, ठीक। मैग्नीशियम और लोहा की उपस्थिति के कारण गहरा काला रंग इस मृदा का है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काली मृदा का काला होना किसके कारण है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और लोहा के उपस्थिति के कारण यह गहरा काला है, ठीक है। दूसरा फैक्ट सुनिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल और कार्बनिक पदार्थ में कमी तथा पोटास और चूना अल्मीनियम और कैल्शियम से परिपूर्ण है, ठीक। फिर से सुनिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल और कार्बनिक पदार्थ में कमी तथा पोटास और चूना अल्मीनियम और कैल्शियम से परिपूर्ण है। ये रहा कंप्लीट। अब क्षेत्र के बारे में एक बार और सुन लीजिए। महाराष्ट्र, दक्षिणी ओडिशा, उत्तरोत्तर कर्नाटक, राजस्थान के 2 जिले बूंदी, टोंक, केंद्रीय और दक्षिणी तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर कपास की खेती प्रमुखता से होता है, ठीक।
तो ये चीज़ आप ज़रूर याद करें, ठीक। तो यानी कि आपका 2 मृदा कंप्लीट हो गया, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार देश में लगभग 24% है, काली मृदा का 16% है, ठीक है। अब हम आते हैं लाल मृदा पर आते हैं साथियों। ये रहा, देखिए सर्किल में बना हुआ है ये लाल मृदा। पहले आप यहाँ देख लीजिए, लाल मृदा ऐसे ऐसे बना है, ठीक है, ठीक। अब मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। ये सारा देखिए लाल मृदा ही है ये देखिए लाल मृदा का क्षेत्र, साथ में ऊपर भी होगा ये यहाँ पे रहा लाल मृदा, ठीक है। और कुछ उत्तर प्रदेश में भी है थोड़ा बहुत, ये रहा, देख रहे हैं बुंदेलखंड का एरिया जो है नीचे वहाँ पे है, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देश के संपूर्ण भाग पे यह कितने प्रतिशत है, तो यह भी 16% है। यानी काली मृदा और लाल मृदा कितने कितने प्रतिशत है, 16%। यानी कि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 मृदा ऐसी हैं जो भारत के 16% हैं। कौन कौन, काली मृदा और लाल मृदा। तो लाल मृदा कितनी हो गई, 16%। देश के संपूर्ण भाग का 16% क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है, अर्थात 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब इसके निर्माण के बारे में सुनिए। भारी और मध्यम वर्षा की दशा में क्रिस्टलीय चट्टान के ऊपर यह मिट्टी विकसित होती है, ठीक है। भारी और मध्यम वर्षा की दशा में क्रिस्टलीय चट्टान के ऊपर यह मिट्टी विकसित होती है। यह लाल और पीले रंग में होता है। ध्यान सुनिए, लाल मृदा लाल और पीले रंग में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कथन सत्य और असत्य में आ जाए तो आप गलत कर दें कि नहीं लाल मृदा पीला नहीं होता है, ठीक। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यह लाल और पीले रंग में होता है, ठीक। अब इसकी विशेषता को सुनिए कि क्या इसकी विशेषता है, ठीक है। विशेषता सुनिए, लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग है, ठीक है। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग में है। कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना में कमी, ठीक। इसमें पोटास तथा एल्युमिनियम की मात्रा संतोषजनक होती है। लैटेराइट जैसी अम्लीय परंतु उससे कम निक्षालित है ये, ठीक है। अब इसके क्षेत्र का फिर से सुने। तमिलनाडु, पूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में आप यहाँ पे हल्के से यहाँ पे देखिए विस्तृत है ये। तो ये रहा आपका लाल मिट्टी। अब हम आते हैं लैटेराइट मृदा पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं लैटेराइट मृदा पर। लैटेराइट मृदा को पहले आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए लैटेराइट मृदा, ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है। पहचान लीजिए ढंग से ताकि मैं आपको मानचित्र में अब दिखाऊं कहाँ कहाँ लैटेराइट मृदा का विस्तार है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक फैक्ट क्लियर नहीं होंगे साथियों। अब आइए यहाँ देखिए लैटेराइट मृदा, ये रहा लैटेराइट मृदा का पश्चिम घाट में। ये देखिए यहाँ यहाँ सारे ये लैटेराइट मृदा है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पर भी लैटेराइट मृदा है, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा है, ओके। और साथियों यहाँ पे भी है लैटेराइट मृदा हल्का सा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी है हल्का सा। अब हम इसके बारे में जानते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। पहला, यह 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा, निर्माण के बारे में सुनिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा एवं क्रमशः शुष्क तथा आर्द्र मौसम के कारण अत्यंत निक्षालन के फलस्वरूप इस मृदा का विकास हुआ है। फिर से सुनिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा एवं क्रमशः शुष्क तथा आर्द्र मौसम के कारण अत्यंत निक्षालन के फलस्वरूप इस मृदा का विकास हुआ है, ठीक। अब विशेषता पे आते हैं, लैटेराइट मिट्टी के विशेषता पे आते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में अधिक अम्लीयता, ठीक। पहला फैक्ट,
ऊंचे क्षेत्रों में अधिक अम्लीयता, एल्युमिनियम और लोहे के हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, ठीक, नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरस अम्ल की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अब इसका क्षेत्र फिर से देखते हैं। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है वहीं पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। वर्षा कहाँ पे ज़्यादा? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। राज्य कौन कौन सा हो गया? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वी घाट के ढलान वाले क्षेत्र में। ठीक है साथियों, तो आपका ये भी मृदा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं रेगिस्तानी मृदा पर। यहाँ पर देखिए, मरुस्थलीय मृदा को ही रेगिस्तानी मृदा भी कहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, मरुस्थलीय मृदा बॉक्स में बना हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। तो ये कहाँ पाया जाएगा मरुस्थलीय मृदा? राजस्थान में। कितना ईजी है, ये देखिए यहाँ पर। अब देखते हैं इसका निर्माण वगैरह और क्या कैसे है। तो पहला फैक्ट है साथियों, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। निर्माण का सुनिए। हवा द्वारा तथा स्थानांतरित उच्च तापमान के कारण अपक्षय के मदद से इसका निर्माण होता है। देश के उत्तर पश्चिम भागों में शुष्क एवं अर्ध शुष्क देशों में विकसित है ये। ठीक है, ये चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा विशेषता क्या है? ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है इसमें। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस की बहुलता है। ठीक है, ह्यूमस नाइट्रोजन की कमी है जबकि फास्फोरस की बहुलता है। कम वर्षा से कम निच्छालन के कारण ऊपरी संस्तर पर खनिज मात्रा की बहुलता है। ठीक है, इसका क्षेत्र देखिए, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, गुजरात में कच्छ केरल। ठीक है, देखिए ढंग से। ठीक, तो ये आपका हो गया रेगिस्तानी। अब बचा दो मिट्टी बच गई, पहाड़ी बची हैं। पर्वतीय मृदा का देखिए, ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर पर्वतीय मृदा है। जहाँ जहाँ पर्वत आप देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ माउंटेन है वहाँ पर ही पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। ठीक है, इसका निर्माण वनस्पति के विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से हुआ है। ठीक है, मिट्टी की विशेषताएं निर्मित सेलों के स्वरूप में अंतर, भूमि स्वरूप और जलवायु की विभिन्नता द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, एक बार और सुनिए। इसका निर्माण वनस्पति के विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से होता है। मिट्टी की विशेषताएं निर्मित सेलों के स्वरूप में अंतर, भूमि स्वरूप और जलवायु की विभिन्नता द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अब इसकी विशेषता कुछ जान लीजिए। उर्वर क्षमता से पूर्ण लेकिन पोटास, फास्फोरस तथा चूना में कमी, चाय, कॉफ़ी आदि के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक, अब इसके क्षेत्र देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम तथा पूर्वी घाट के साथ साथ आपका सेवन सिस्टर के जो में हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट रहा साथियों। यह क्लास मैं बस मानचित्र के लिए लाई हूँ, न कि महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए। जब मैं भूगोल से संबंधित मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाऊंगी उसमें मैं आपको सारे वे तथ्य आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी जो कि परीक्षा में आने की संभावना है, तथा उन तमाम जानकारियों को दूंगी जिससे आप इस क्लास को एकदम आप जान लेंगे। यह जो क्लास है मानचित्र का, वो मैं बस आप सभी को मानचित्र के संबंध में बेहतर से परिचय कराने के लिए लाई हूँ, ताकि यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कम से कम आप 60% क्वेश्चन मानचित्र के माध्यम से कर सकें। अभी तो यह भारत का मानचित्र है साथियों। जब आप विश्व के मानचित्र पर कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि मानचित्र से कितना हमें फ़ायदा हुआ है, और आपको यह तब एहसास होगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। आपके बीच में जो भी क्लास ला रही हूँ आप सभी के परीक्षा में सफलता के दृष्टिकोण से ला रही हूँ। आप अवश्य ही मैप का गहन अध्ययन करें। ज्योग्राफी में आप तभी अपने पकड़ को मजबूत करेंगे जब तक आप मानचित्र पर पकड़ को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात जब तक आप मानचित्र पे एक एक पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप सफल ज्योग्राफी में नहीं हो पाएंगे। इस वजह से सबसे पहले मैं सोची कि क्यों नहीं आप सभी को मानचित्र से ही
पहले परिचित करा दूँ। आप जान तो जाए कि पहाड़ी मृदा कहाँ पर है, जलोढ़ मृदा कहाँ पर है, लाल मृदा कहाँ पर है, लैटेराइट मृदा कहाँ है, रेगिस्तानी मृदा कहाँ है, पहाड़ी मृदा कहाँ है। अब जब आप जान जाएंगे इस क्लास के माध्यम से, तो जब आगामी मैं मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस लाऊंगी तो फिर आप सभी को मुझे पढ़ाने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि तब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में है, कि उत्तराखंड में है, कि सेवन सिस्टर में है। अब आप यही सोचने लगेंगे कि सेवन सिस्टर क्या है। तो आज आप सभी को होमवर्क में मैं यही देती हूँ कि सेवन सिस्टर के आप स्टेट का नाम अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपको पता है। नहीं तो मैं फिर कल आपको अवश्य ही सेवन सिस्टर स्टेट के बारे में बताऊंगी। आप अवश्य ही मानचित्र का बार बार अवलोकन करें, अध्ययन करें। ये सब देख लीजिए एक बार और। तो साथियों, मुझे पूरा आशा है कि आप मानचित्र पे अभ्यास आरंभ कर दिए हैं, इसी आशा के साथ कि आपके भूगोल की जो तैयारी है वो 100% बेहतर हो सके। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।